जेफ बेजोस अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि वो एक दिन में सिर्फ 3 डिसीजन लेते हैं जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मार्क जकरबर्ग हमेशा सेम टी शर्ट और पैंट डालते हैं, मतलब सेम कलर। लगते हैं ना कि साइको है, मतलब इतना पैसा और दिमाग होने के बाद भी उसको लिमिटेड वे में यूज कर रहे हैं और लिमिटेड डिसीजन लेते हैं। अजीब से डिसीजन है। चलो देखते हैं इन डिसीजन के पीछे रीजन क्या है। रिसर्च शो करती है कि एक इंसान एक दिन में लिमिटेड डिसीजन ले सकता है। इसलिए जेफ बेजोस अपनी एनर्जी को सेव रखते हैं ताकि वो अपने 3 मोस्ट इंपोर्टेंट डिसीजन ले सके। इसीलिए मार्क जकरबर्ग अपना टाइम वेस्ट नहीं करते ये डिसाइड करने में कि उन्हें क्या डालना है, ताकि वो अपनी उस डिसीजन एनर्जी को अपनी कंपनी के डिसीजन में यूज कर सके। एक नॉर्मल इंसान और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की थिंकिंग में बहुत फर्क हो, और ये डिफरेंस आपने देख ही लिया। तो आज इस वीडियो में हम उन थिंकिंग अप्रोच पर बात करेंगे जो वर्ल्ड के टॉप माइंड यूज कर, और बात करेंगे कि वैरायटी ऑफ प्रोस्पेक्टिव से सोचना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, और वो कौन से वेज है जिनसे हम इस थिंकिंग अप्रोच को अपना सकते। डिफरेंट थिंकिंग से हमें क्या सुपर पावर मिलती, तो चलो देखते हैं। Take your pen and copy so that you can write what you learn from this video. एल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं हम किसी भी प्रॉब्लम को उसी सेम तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते जिस तरीके से वो क्रिएट हुई थी। तो आज तक आपने रीडिंग क्लास लगाई होगी, सिंगिंग क्लास लगाई होगी, डांस क्लास लगाई, आज आपकी थिंकिंग क्लास लगा। तो चलो एक एक्टिविटी करते हैं। आप अपनी कोई भी एक प्रॉब्लम को सोचिए और आप इस प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें। मेथड है 6 थिंकिंग हैट्स। डॉक्टर एडवर्ड डी बोनो ने एक थिंकिंग कंसेप्ट दिया था जिससे हम किसी भी प्रॉब्लम को न्यू प्रोस्पेक्टिव से देख सकते हैं। इससे आप अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। थिंक अबाउट व्हाइट हैट। व्हाइट हैट का मतलब इंफॉर्मेशन गैदरिंग। इसमें आपको क्या करना है कि आपको अपनी प्रॉब्लम की डिटेल कलेक्ट करनी है so that you can address it properly. याद रखने के लिए आप व्हाइट लैब कोट को याद रखें, क्योंकि जब आप व्हाइट लैब कोट पहन के जाते थे तब आप इंफॉर्मेशन गैदर कर। अब आती है येलो हैट, मतलब ऑप्टिमाइज योर थिंकिंग। इसमें आपको अपनी प्रॉब्लम के फैक्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस फाइंड करने जिनकी वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट हुई। उसके बाद आती है ब्लैक हैट। इसमें आपको अपनी प्रॉब्लम को पॉजिटिव प्रोस्पेक्टिव से देख, आपको क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस। अब आती है रेड हैट। इसका मतलब है टू अलो इमोशन टू कम। अब आपको वो इमोशन सोचनी है जो आपको इस प्रॉब्लम की वजह से, लाइक गुस्सा, लव, एंग्री, जो। अब सोचिए ग्रीन हैट, मतलब क्रिएटिविटी। अब ऐसे न्यू आइडियाज फाइंड करें जो आपने पहले इस प्रॉब्लम के बारे में कंसीडर नहीं करे। अब आती है ब्लू हैट, मतलब मैनेजमेंट। मेक श्योर आपने अपनी प्रॉब्लम को सही से एड्रेस, एंड दैट्स हाउ यू कैन थिंक डिफरेंट और सेम प्रॉब्लम। दिस इज द बेस्ट मेथड अप्रोच थिंक डिफरेंट। लेट्स रिव्यू इट। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है आपने, मेक श्योर यू आर क्लियर अबाउट व्हाट यू नीड टू एड्रेस। सेकेंड, डिटरमाइन द फैक्ट एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर प्रॉब्लम। Third, deal problem with positive perspective. Fourth, let your emotion to come out about your problem. Fifth, attack problem from new perspective you might not consider before. Sixth, circle back to make sure you have addressed your problem properly. That's it. That's how you can think differently. अब बात करते हैं सेकंड मेथड की, वो है सेकंड ऑर्डर थिंकिंग। फर्स्ट थिंकिंग में हम इंस्टेंट डिसीजन लेते हैं, अब से हम इंस्टेंट डिसीजन नहीं लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम उसे नए तरीके से डील करेंगे। वो नया तरीका क्या डील है, हम सोचेंगे कि अगर मैं इस प्रॉब्लम को 5 दिन बाद डील करूं तो क्या होगा, 10 दिन बाद इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, अगर आज ही मैं इस प्रॉब्लम को सोल्व करूं तो क्या होगा। आपने कई बार देखा होगा जब आपको कोई ड्रेस पसंद आ जाती है किसी ऐप पर तो आप उसको इंस्टेंट ले लेते, बाद में आपको कभी दुख होता है कि आपको ये ड्रेस नहीं लेनी चाहिए थी। इस टाइम आप इंस्टेंट डिसीजन करते। आप इसके अलावा क्या कर सकते हो कि आप उस ड्रेस को कार्ट में डाल दो, बाय मत करो। बाद में 5-6 दिन बाद अगर आपको तब भी आपको लगता है कि वो ड्रेस आपको बाय करनी है तो उसको बाय करो, वरना उसको छोड़ दो। इस तरीके से आप मनी भी बचाओगे और आपके डिसीजन भी सही। बहुत सारे वर्ल्ड के टॉप माइंड्स इस मेथड को प्रेफर करते हैं।
अब आता है थिंक एक्सपोनेंशियली। थिंक्स एक्सपोनेंशियली से क्या होता है? एक्सपोनेंशियल सोचने, तो ये फर्क पड़ता है अगर हम एक्सपोनेंशियली मतलब 10 गुना ज्यादा हमारे डिसीजन एक्यूरेट और सही हो। एक्सपोनेंशियली कैसे सोचना है? एक्सपोनेंशियली सोचने से हमें 10 गुना फायदा होता है हमारे डिसीजंस में, हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस में एंड हमारे माइंडसेट। एक्सपोनेंशियली मतलब हमें चीजों को अलग माइंडसेट से देखना है। Naveen Jain, जो विनर ऑफ एल्बर्ट आइंस्टीन टेक्नोलॉजी मेडल एंड फाउंडर ऑफ सम ऑफ मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग मून एक्सप्रेस, वर्ल्ड इनोवेशन इंस्टीट्यूट, आईनोम, टैलेंट वाइज एक्सेट्रा, वो ये कहते हैं कि एक्सपोनेंशियल थिंकिंग आप तब स्टार्ट करते हैं जब आप चीजों को डिफरेंट माइंडसेट से देखना स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं कि इसका ये मतलब नहीं है कि हमें आउटसाइड द बॉक्स सोचना है, हमें इनसाइड द बॉक्स सोचना है। इस मेथड में हमें प्रॉब्लम की रूट तक जाना है, वो भी डिफरेंट स्टेप से, जो मैं अभी आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमें प्रॉब्लम के बारे में सोचना है, उसकी रूट निकालनी है, किस वजह से वो प्रॉब्लम स्टार्ट। अब उसके बाद हमें एक न्यू अप्रोच करनी है, व्हाट इफ स्टोरी। हमें खुद से स्टेटमेंट पूछने हैं कि अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड। लाइक अगर दिन में 24 घंटे की जगह 18 घंटे होते तो क्या होता। इससे आपका माइंडसेट डेवलप। उसके बाद हमें जब ये दोनों काम कर चुके तब अपने प्रॉब्लम के बारे में रिसर्च करनी पड़ेगी, उसके बारे में रीड करना पड़ेगा बहुत सारा। उसके बाद हमने जो व्हाट इफ स्टेटमेंट बनाई है उसके ऊपर हमें डिसीजन लेना, और उसके बाद से हम एक नए माइंडसेट और नए प्लान दिखेगा जिससे हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते और हम कोई अच्छा डिसीजन ले सकते। नवीन जैन एक्सपोनेंशियल थिंकिंग का एग्जांपल देते हैं, तो बताते हैं अपने इंटरव्यू में, जब पूरे वर्ल्ड में फ्रेश वाटर की कमी हो गई थी तो सब अपने अपने तरीके से प्रॉब्लम को टैकल कर रहे थे, सबके अलग अलग पॉइंट। नवीन जैन ने थिंक एक्सपोनेंशियली मेथड से प्रॉब्लम की रूट का पता, वो थी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में वाटर बहुत ज्यादा यूज हो रहा था और वो भी फ्रेश वाटर, जिसकी वजह से फ्रेश वाटर की कमी हो रही। फिर जब उन्होंने ये रूट पकड़ ली, फिर उन्होंने इस पर काम करना शुरू, इसलिए वो आज वर्ल्ड के टॉप एंटरप्रेन्योर है। तो मैं आपसे ये इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि हमें कभी भी प्रॉब्लम की वजह सामने नहीं दिखेगी। इन मेथड से हम प्रॉब्लम को डिफरेंट तरीकों से देख सकते हैं और उसको डिफरेंट तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, जो हमें नए नए मेथड दे। इन तरीकों से आप अपनी प्रॉब्लम को ढूंढ सकते हो और उनको सॉल्व कर सकते हो। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स and subscribe my channel. Thank you so much.